2000 रुपए खुले खुले। बोलो बोलो किसका लिखूं? 2000 रुपए। बोलो बोलो 2000 रुपए। 2000 रुपए। राजा भैया 1900 रुपए बिक रहा है। पूछो 1901 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और लॉट जो 1900 रुपये बिका है और इससे पहले वाला लॉट अभी 2400 गया था। आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल न्यूज़ टाइम हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए लेस कलर वाला माल आप सभी को दिखा रहे हैं, परंतु है ये ए ग्रेड है और क्या कीमत इसकी रहती है। बोलो बोलो सकते हैं ग्रीनिश काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। भाजी 19 पेटी है, 11 पेटी छोटी है 19 में। रेड मान के चलो इसको, रेड बी ग्रेड नहीं है, रेड। बोलो रेड में कलर आता कभी? बोलो कभी जाता है। बोलो बोलो क्या लिखो? बोलो जी हरदा जी। हाजी 800 रुपये जी, 800 रुपये, 900 रुपये जी, 900 रुपये जी, 1000 रुपये जी, 1000 रुपये जी, 1000 रुपये जी, 1000 रुपये जी, 1011 जी, 1021 जी, 21 जी, 21 जी, 36 जी, 36 जी, 41 जी, 41 जी, 49 जी, 49 जी, 49 जी, 1100 रुपये जी। और ये यहाँ पर आप देखिए लाइव तस्वीर में दिखाया जा रहा है सेब की कीमत 1100 रुपये यहाँ पर देखने को मिली है। ये कुछ इस तरह से एक दो बेहतरीन लॉट थे। चलिए वहीं पर आप सभी को दूसरी शॉप से भी लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें वहाँ की भी देखने को मिल रही है। कीमत तो अच्छा जी देख ले वो दोस्तों, और पेटी पानी से 1800 नेट। छोटू बोलना कुछ। 132 और इस समय की लाइव तस्वीरें शॉप नंबर 132 से आप सभी को दिखाई जा रही है। और 132 पर क्या कुछ भाव आज सेब के रहने वाले हैं आप सभी के बीच डिटेल साझा करते हैं। बढ़िया माल है। कितना 18.5। और ये लाइव तस्वीरों में दिखाई जा रही है सेब की कीमत शॉप नंबर 132 पर 1850 देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं वहीं अगले लॉट की ओर और क्या कुछ कीमत इसकी रहती है। छोटू सुनो छोटू भाई, वो वाला दिखा। 79 पेटी का ये लॉट है जो आप सभी के बीच दिखाया जा रहा है। माल अपना खुद ही बिकता है। ये डिटेल भी कुछ इस प्रकार से है जैसे कि आप सभी को लाइव तस्वीर में दिख रही होगी। 3 लार्ज, 6 मीडियम और 6 स्मॉल, 13 एक्स्ट्रा स्मॉल, 12 200 दाना और 39 पेटी 6 लेयर। और क्या कुछ इसकी कीमत रहती है आप सभी के बीच साझा करते हैं। ये भी चीज़ है, बढ़िया है चीज़। रेड गोल्डन लग गया भाई, रेड गोल्डन। होल्ड करो इसको। नारायण जी गढ़ बिक रहा है या दर जी? सोलन मंडी में इस वक्त गढ़ देखने को मिल रहा है। जगदीश कंवर जी गुड मॉर्निंग।
सभी दर्शकों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ टाइम हिमाचल के चैनल पर। तो आज जैसे कि आप सभी ने इससे पहले एक लॉट में देखा कि 2400 भी यहाँ पर देखने को मिला है। और हमारे राजा वजन बढ़िया है, और ये 1.25 नंबर आप सभी को दिखाया जा रहा है और 1.25 नंबर की यहाँ पर क्या कीमत रहती है आप सभी के साथ साझा करेंगे। क्या है भाई? इधर 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 बोलो। इसकी है एक बड़ा भाई, मीडियम 2, स्मॉल 4, मीडियम 2, स्मॉल 4, एक्स्ट्रा 5, एक्स्ट्रा की 5, 200 की 5 और सेपरेट 6 है। ये कुछ इस प्रकार से इसकी डिटेल है। एक बड़ा भाई, 2 मीडियम, 4 स्मॉल, 5 एक्स्ट्रा, 5 200 बढ़िया माल है राजा, बढ़िया माल है। ओला भी है, ये पिट्टू सिर्फ ओला फुल है। चिंतराम जी गुड मॉर्निंग। आप सभी को बी ग्रेड दिखाया जा रहा है। बी ग्रेड की क्या कीमत है आप सभी के साथ साझा करेंगे। क्या चंद्रमुल्ला है, चीता है, बजरी 900। वजन बहुत बढ़िया माल है। राजा बढ़िया है 900। 6 पिट्टू है सिर्फ। राजा ले तो मतलब नहीं है ये क्या है, गड्ढे वाले माल और ये बी ग्रेड है और बी ग्रेड की कीमत यहाँ पर अभी 900 रुपये देखने को मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लॉट की ओर और दिखाते हैं आप सभी को ये लॉट शानदार है और चलिए देखते हैं क्या कीमत रहने वाली है। अरे काला माल हाँ जी, RSO 61। ये किसका है जी? RSO ये 61 पेटी का ये लॉट है जिसमें 1 लार्ज, 1 मीडियम, 3 स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल की 10 है और 200 नंबर 16 है और इसमें आपको 30 पेटी जो है वो 6 लेयर है। इसमें ज़्यादा जो है वो छोटा माल देखने को मिला है। जैसे मैंने बताया कि 1 लार्ज, 1 मीडियम और 3 स्मॉल, बाकी जो सारा है वो छोटा माल है। 61 पेटी का ये लॉट है। 6 लेयर की 30 इसमें यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं 200 की 16 है और एक्स्ट्रा स्मॉल की 10 है। 50-50 है भाई। आजा आजा भाई, बढ़िया माल है। माल एक नंबर है। के शर्मा जी, आपके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ और ना ही हमारा काम पैसों के लिए होता है, तो इसलिए प्लीज़ किसी एक शॉप की जो है ये इस तरह से यहाँ पर बोलना बंद कीजिए, क्योंकि मेरा काम है पूरी मंडी कवर करना। तो इसलिए आप किसी एक शॉप को प्रमोट करना बंद कीजिए जहाँ पर लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती है। मैं वहाँ पर जाना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ। बोलो जी बोलो, एक कोई दाम चलता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है। देख भाई, देखा है। एक नज़र ही काफ़ी है बाबू जी। चीता है हल्का। हाँ जी, क्या चलता बोलो। हाँ जी, ज़्यादा बाबू छोटा बोलता है, लेकिन ये छोटा बोलता ये बबल क्या है? इसलिए आप सभी को दूसरी जगह से भी लाइक तस्वीरें दिखाई जाती है। इस वक्त हम मौजूद थे शॉप नंबर 132 पे और उससे पहले आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाई थी शॉप नंबर 131 से, जहां पर एक लॉट जो है वो 2400 देखने को मिला था। तो चलिए वहीं पर बढ़ते हैं अगली शॉप की ओर और जाते हैं NFC की ओर कि वहां पर क्या कुछ भाव आज सेब के रहने वाले हैं। आप सभी के साथ डिटेल साझा करते रहेंगे। और ये यहाँ पर आप देखिए 145 पर भी बहुत ज़्यादा माल आज देखने को मिल रहा है।
बोला बोल 1100 अरे जाने पहले बता दिया। हाँ ये 16 सब देख लिया पूरा। जो है सामने देख लिए सारे देखा हुआ मैंने देख क्या फोटो ले लो भाई। 1100 रुपये आदि तीन। और ये देखिए यहाँ पर जो ये एक लॉट है बी ग्रेड है, ये आप देख सकते हैं एनएफसी पर इसकी कीमत 1100 रुपये देखने को मिली है। भाई ये बहुत बढ़िया माल है। हाँ बोलो जो बोलेंगे बोलो। बोलो भाई कितनी पेटी का लोड है भाई? कितू कितना है? बोलो राइस में माल देखे वजन देखे कितू बोलो एक ही रेट पहले आपको कासड़ में 12 पेटी बिट्टू है। बाकी का क्या देखो बाजी बोल देखो 1500 1600 1700 देखो देखो 2200 रुपये नेट। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आप सभी को जो सेब दिखा रहा है 2200 रुपये अभी एनएफसी शॉप नंबर 144 पर देखने को मिला है। तो चलिए अगले लॉट की ओर बढ़ते हैं और क्या कुछ कीमत इसकी भी रहती है आप सभी के साथ डिटेल साझा करते हैं। 30 पेटी देखो एक्स्ट्रा लार्ज के 2 डब्बे। और आप सभी को एक्स्ट्रा लार्ज दिखा रहे हैं तो हाफ बॉक्स एक्स्ट्रा लार्ज है और इसकी कीमत 800 रुपये देखने को मिल रही है। और ये आप देखिए रेड गोल्डन और रेड गोल्डन की क्या कीमत रहती है। एक भी डब्बा कैंसिल किया गया कुछ नहीं होगा कैंसिल, जो जिसके है उसके ही है। जो फिक्स हो गया ना सील लग गई बस वो सील रखा है। हाँ ये बोलो भाई 9 पेटियाँ कितने 9 पेटी रेड गोल्डन 9 पेटी 800 जी जय जी 900 रुपये यस 900 रुपये और यहाँ रेड गोल्डन देखा यहाँ पर 900 रुपये रेड गोल्डन की भी कीमत देखने को मिली है। और इस समय की बोलियाँ एक और जगह लगी है वो है शॉप नंबर 145 पर। कुछ इस प्रकार से आज सोलन की फल मंडी देखने को मिली है जहाँ पर हाईएस्ट आज की सोलन फल मंडी में 2400 ही देखने को मिला है। बहुत शानदार माल है। थोड़ा ड्रॉपिंग है जो जिसको माल है बहुत शानदार ड्रॉपिंग मिक्स है। ज्यादा खिंचन दे वीडियो बना दे देखो जरा देखो देख के लो आराम से देख के लो वजन बढ़िया भाई माल में जाएगा मतलब बस देख लो पहले तो सभी करवाना ये आगे भी खोलो जरा ये भी खोलो पहले बता 50 शॉपिंग में माल देख के लो बढ़िया बहुत बोलो भाई देख लो भाई तसल्ली हो गई बाद में दिखाना मेरे को पहले बता आप बाद में कोई अपील नहीं होगी भाई देखो जल्दी से। हाँ बाद में कोई अपील नहीं 1000 राशिद जी कश्मीर में रेट बहुत लो है। 1000 कोई अपील नहीं यहाँ दिखा रहा हूँ खाली 1000 में 1000 और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और लॉट जिसमें छीटा है और थोड़ा सा बीच में ड्रॉपिंग थी 1-2 निकल गया था दाना। तो चलिए देखते हैं उसके बाद ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा निशान और थोड़ा ड्रॉपिंग देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद इसकी क्या कीमत रहती है 1100 लो भाई आगे और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में दिखाई जा रही है लॉट की कीमत 1200 रुपये भी देखने को मिल रही है। और चलिए वहीं पर बढ़ते हैं अगले लॉट की ओर और क्या कीमत रहती है आप सभी के साथ।
आगे आ जाओ, अपने माल को देखो भाई जी। बोलो जी, 1000 पे 1000 क्या 1000 क्या 1100 1100 1100 जाओ। वो खा जाओ। तो आपको ये परमाणु टर्मिनल मंडी का जो एक बार सिनेरियो है वो तो अभी आप कह रहे थे कि DRC कप नंबर 11 से दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो तस्वीरें आपको DRC 11 से दिखाने का आपका सीधा प्रयास कर रहे हैं, तो आप नहीं आना, आज नहीं आना। दादा का है 1100 वो बातें बाद में कर लेना मेरे भाई। हाँ लो अभी 1100 आर्थिक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि व्यापारियों को कि बातचीत बाद में, पहले अभी सेब खरीदने का समय है तो सेब खरीदिए। तो आप देख सकते हैं 1200 गोली बढ़ती हुई आगे 1200 रिंकू 1200 है 1200 इधर आ जा मेरे पास 1200 जो व्यापारी है, व्यापारी द्वारा उसकी जो जांच परख है वो की जा रही है। उसके बाद ही जो गोली का अगला स्टेप है वो आगे बढ़ेगा। 1200 जी 1200 हाँ जी 4 रुपये और 4 रुपये इसमें बढ़ोतरी की गई है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि लाइव तस्वीरें दिखाने से कि जो आज की मंडी है वो बातों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरह की जो मंडी है वो रही है। और गोली आप पंडित जी आपके मतलब के माल है 1200 छोटा माल है, माल टाइट है 1200 अमीर भाई 1300 जी बेचू 1300 किसका जी और 1250 रुपये नेट गट के हिसाब से ये जो सेब है यहाँ बिक चुका है। अगले फर में भी जाने का प्रयास करते हैं अब मैं तो छोटा जाता
BA शॉप नंबर 224 में पहुंच चुके हैं और वहां से आपको ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो चौधरी द्वारा जो ट्रे उठाने की प्रक्रिया है वो जारी है, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी है, व्यापारी इसकी जो जांच परख है वो कर रहे हैं। वो तो ना सर दीवान फ्रूट कंपनी में पहुंच चुके हैं और वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंडी में सेब की क्वालिटी की बात करें तो 101 पेटियों का ये लॉट है, तो आप देख सकते हैं। अभी जो बोलियों का सिलसिला है वो शुरू है, क्योंकि आज बारिश के चलते आज 1300 1400 1400 माल बढ़िया बोलो भाजी 1400 हाँ जी 1500 नए भाजी 1500 15 पेटी हाँ जी 1500 1600 जो है वो बोलो जी 1600 हाँ जी 1600 1700 हाँ जी 1700 माल बढ़िया बोलो 1700 पे जाए हाँ जी 1700 1800 हाँ जी 1800 और बोली बढ़ती हुई है। दीवान फ्रूट कंपनी शॉप नंबर 131 में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। 1850 हाँ ऋतु बोलो 1850 जाए 1850 हाँ जी 1850 1900 हाँ जी 1900 माल बढ़िया 1900 बोलो ठीक है 1900 पे 1900 जाए माल थोड़ा झील है नीचे माल बोलो 1900 पे जाए जो है वो सामने यहाँ पे माल बढ़िया है मोटी कर के माल है 15 पेटी में 1900 रुपये जाए 1900 रुपये जाए 1900 रुपये बोलो चलो बंद हो 1900 रुपये और 1900 रुपये गढ़ के हिसाब से 101 पेटियों का ये लॉट है। दीवान फ्रूट कंपनी शॉप नंबर 131 में बिक चुका है, तो आप को हमने लाइव तस्वीरें के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि दीवान फ्रूट कंपनी शॉप नंबर 131 में ये जो सेब है वो बिक चुका है। परमाणु में बहुत तेज़ी से जो बारिश है वो हो रही है, तो इसके चलते जो अभी गाड़ियां हैं, तो आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते अभी जो बाहर गाड़ियां हैं वो खाली नहीं हो पा रही है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि जो गाड़ियों से सैंपल निकालने हैं वो मुश्किल हो गए हैं। आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह की जो तस्वीरें हैं बाहर
ये C19A शॉप में पहुंच चुके हैं और इस पर में भी अभी व्यापारियों का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे व्यापारी यहाँ हैं उनके लिए जो उनके बाद भी जो बोलिंग का सिलसिला है किसका अच्छा इसके बाद है अभी बाद में दिखाएंगे भाई वीडियो बनते तो ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये बागवान भाई है और अपना सेब लेके मंडी पहुंचे हैं। अब थोड़ी देर में इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो स्थिति है वो किस तरह है। अपर शिमला की अगर सड़कों की बात करें, क्योंकि हमारे जो नेशनल हाईवे हैं वो तो खुल चुके हैं, जो गांव में है वो सड़कों की स्थिति कैसे हैं, आइए जानने का प्रयास करें। आप मंडी में पहुंचे हैं, किस तरह का बाजार रहा है और क्या रेट क्या दाम मिले आज आपको? यहाँ हमारा हमें जो आड़ती लोग हैं यहाँ पे और लगानी लोग हैं, दे आर प्रॉपर्टी टू वी पीपल एंड वी आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार एंड very sensitive area. जी Sensitive because there is very heavy rains there and all the roads are very completely blocked. But government is doing very well of Himachal Pradesh. They are not facing to we people as a difficulty in the roads and during this apple season. So that I appreciate this market also. Because due to they are cooperating to we people and RT लोग are also cooperating to we people. Thank you very much. और हम लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमारी सेवा भी करते हैं और हमारा सेब भी बेचते हैं बेचारे और अच्छा हमारे को कॉपरेट भी करते हैं। इसलिए मैं इस मार्केट का बहुत धन्यवादी हूँ। आई हैव रिटायर्ड एज ए कैप्टन फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड दिस इज माई 4th and 5th trip in this market of the मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिमाचल में लगातार से बारिश हो रही है, उसके चलते प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। अगर बात करें बागवानों को लेकर, तो बागवानों का जो सेब है उसको लेकर भी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे जो नेशनल है NH है वो तो खोल दिए गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूरदराज क्षेत्र है वहाँ जो सड़कें हैं वो अभी भी नहीं खुल पा रही है। तो बागवानों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सही समय से मार्केट में सेब ही पहुँचाना है। अधिकतर कुछ बागवानों का सेब वहीं टेंटों में भी सड़ता हुआ नज़र देखने को मिलता है। हम लोग गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी थोड़ी सी मदद करे इन रोडों को खोलने के लिए, क्योंकि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है। जब कि मार्केट स्ट्रीट मार्केट में भी हमारा बहुत खिलाफ हुआ इस बारी, क्योंकि कुछ गाड़ियां हमारी कहीं फंस गई, कुछ कहीं फंस गई ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द रोड। और यहाँ पर मार्केट में हम समय पर अपना सेब नहीं पहुँचा पाए। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि तत्काल जो है वो कोशिश करे, जिससे हमारे बागवानों को जितना नुकसान है उसकी भरपाई तो नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन आगे के लिए इस तरीके की हमारे को संघर्ष ना करना पड़े, जो संघर्ष हम आज इस आपातकालीन स्थिति में कर रहे हैं। आप अगर बात करें सेब के दामों को लेकर, आज आप मंडी पहुंचे हैं, किस तरह के दाम आज आपको मिले हैं? क्या उन दामों से लेकर आप खुश हैं क्या? जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि सेब की थोड़ी फसल खराब भी हो चुकी है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में
कोशिश इनकी यही है कि हमारे को ठीक दाम मिल रहे और मिल भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं मिल रहे, ठीक मिल रहे। लेकिन थोड़ा सा जो हमारी उम्मीदें थी वो हमारी उम्मीदें ड्यू टू हैवी रेन इन हिमाचल प्रदेश जिससे हमारी थोड़ी उम्मीदों को कर पानी फिरा है। ये अभी उसमें किसी का भी भगवान ने एक सर बागवानों को एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते भी जो ड्रॉपिंग है वो हो रही है, और दूसरा जो सेब के पेड़ों में पतझड़ लग रहा है उसको लेके भी बागवान परेशान है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि इसका कारण भी एक मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि उसकी वजह से भी ड्रॉपिंग हो रहा है क्या? मुझे कुछ इस तरीके का मैंने नोटिस किया है जी, ये जो दवाइयाँ आजकल आ रही है, जिस तरीके का पतझड़, जिस तरीके का हमारे ये जो ड्रॉप हुआ है सेब इस बारी, उसके लिए अच्छी क्वालिटी की मुझे लगता है कि दवाइयाँ नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश जितने भी बागवान हैं वो ड्रॉपिंग से बहुत परेशान है और लीफ फॉल से बहुत परेशान हुए, जिससे कि आधा सेब हमारा 50% के ऊपर हम इस बारी नहीं कर रहे हैं। 50% हमारा जो सेब है वो ड्यू टू हैवी रेन और नॉन क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, उसकी वजह से हमारे को दिक्कतें आई है। अच्छी प्रकार की मेडिसिन हमारे इस समय ये शायद गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से चेकिंग नहीं की है कि कौन सी दवाइयाँ किस टाइम पर किस शेड्यूल में डालनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारा आज पतझड़ जो हो रहा है और ड्रॉप हुआ है सेब बहुत ज़्यादा 50% पर आज हम लोग। ये सवाल से मैं आपके जो आपने बताया कि ये ड्यू टू दवाइयों की वजह से हो रहा है, ये मैं मानता हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले बागवानों द्वारा एक डिमांड भी की गई थी, जो ये पर्टिकुलर दवाइयाँ है, जो पेस्टिसाइड की दवाइयाँ है, इसको लेके एक लैब की डिमांड की गई थी बागवान द्वारा की, ताकि वो लैब से टेस्ट होके आए। तो उसको लेके क्या कहेंगे, क्या सुझाव है आपका? सरकार को थोड़ा सा ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे हमारे बागवानों को जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी के घर में जाएगी, लेकिन एक इस तरीके के कैंप जो हमारे जो जानकार है, जो हॉर्टिकल्चर के बारे में उचित जानकारी करते हैं, उनसे अनुरोध ये है कि सरकार से भी ये अनुरोध है कि कुछ समय के लिए उनको डिप्यूट करे और जगह जगह के ऊपर कैंप लगाए, जिससे कि हमारे बागवानों को जो है वो पूरी तसल्ली हो जाए कि किस किस्म की दवाई, किस शेड्यूल से हमने किस प्रकार की दवाइयों का स्प्रे किस टाइम पर करना है। ये मेरी सरकार से अनुरोध है कि कृपया हिमाचल में खास करके, क्योंकि हिमाचल इज ग्रोइंग कंट्री ऑफ द स्टेट ऑफ द एप्पल, तो इस में सबसे ज़्यादा सेब जो है हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल सरकार से ये अनुरोध है कि वो थोड़े थोड़े कैंप लगाए और हम लोगों को जानकारी दे, जिससे हम आने वाले जो अब इस साल का सीज़न तो शायद क्लोज होने वाला है, आगे के सीज़न के लिए हम अपना शेड्यूल इस तरीके से बना सकते हैं। जो कुछ हमारे प्रगतिशील बागवान हैं, उन बागवानों का ये भी कहना है कि सेब में इतनी कड़ी मेहनत के बाद जो उसमें लागत है वो लागत नहीं मिल पा रही है। उनका ये भी कहना है यदि सरकार द्वारा या जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा आगे इसमें कोई रिसर्च नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये जो 5,000 करोड़ की जो सेब की आर्थिकी है उसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। क्या इसको लेके आप क्या कहें? एक पहली जो स्थिति हमारी बनी जी, जिस तरीके से हमें पहले बताया गया था लगानी होती और भारतीयों से कि इस साल जो है 3 करोड़ से ज़्यादा फसल नहीं जी, पर मेरा अनुमान है कि इस साल भी तकरीबन कोई 5 करोड़ के लगभग हमारा जो ये सेब है वो जाएगा मार्केट में, क्योंकि असेसमेंट हमारी ठीक नहीं हुई है जी। असेसमेंट की भी हमारे को थोड़ी फर्क पड़ रही है और मेडिसिन की मार पड़ रही है। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी शायद इसको थोड़ा थोरली जो उन्होंने इसको अपना ये मेजरिंग करना था वो शायद मेजरिंग नहीं कर पाई है इसको ठीक तरीके से कि किस हमारे जो हिमाचल प्रदेश में है इसकी मार्केट में कितने सेब पहुँचेगा। मार्केट में कुछ हमारे जो ये सेब काटे गए हैं
उनकी वजह से भी हमारी मार्केट थोड़ी फ्लॉप हुई है। इस वजह से फ्लॉप हुई है कि उन लोगों को हरा सेब और बिल्कुल कच्चा सेब और सब पहले जो फाल काट दिए गए थे उन पौधों का मार्केट में जाने से हमारी मार्केट की पोजीशन थोड़ी डाउन है। इस वजह से हमें प्रॉपर जो है इसका जो रेट है वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैप्टन कैप्टन जीएल शर्मा जो आज परमाणु टर्मिनल मंडी में पहुंचे थे। उनसे एक मंडी में बातचीत करने का मौका मिला, तो वो उनके द्वारा जो भी सुझाव थे वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आइए और आपको दोबारा से एक बार लाइव तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। HAC शॉप नंबर 19A से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करें। पैकिंग की बात करें तो बेहतरीन तरीके की पैकिंग है, तो आप देख सकते हैं। विनोद कुमार जी, आपका एक मैसेज मिला था कि माल दिखाओ और लोगों की शक्लें यदि आपको अच्छा लगता है तो आप देखो, यदि नहीं देखना है तो आपको हमने ये नहीं बताया, हमने सब कुछ देखना है, बागवानों के विचार भी लेने हैं और सेब भी दिखाना है। बढ़िया माल बोलो बोलो भाई, बढ़िया माल है, ग्रंथ माल पूरा मंडी बंदी हो गया सामान है, माल है ना। हाँ जी, 2200 रुपये और ये जो सेब है वो 2200 रुपये नेट गट के हिसाब से यहाँ बिक चुका है। HAC शॉप नंबर 19A से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास। हालांकि अभी जो हमारे को बागवान भाई बता रहे हैं कि उससे पहले भी एक जो आपको यहाँ लॉट बिका है, इससे पहले हम उस समय बागवान से बातचीत कर रहे थे, उस समय यहाँ 2400 रुपये गट के हिसाब से सेब भी बिका है। ये जो सेब है ये 2300 रुपये गट के हिसाब से बिका है। रोडू चिड़गांव के साथ लगता गांव खशदार का ये जो सेब है उन बागवानों का सेब है। बेहतरीन तरीके से ये जो सेब है वो तैयार किया गया था, तो वह तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा की। $13 शॉप से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सेब की क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं, और जो भी व्यापारी है व्यापारी का इंतज़ार किया जा रहे हैं। जैसे व्यापारी यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ही जो बोलियों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। आज मार्केट तो आप देख सकते हैं कि अभी हम DAOC शॉप नंबर 252 में पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार वायरल हो रहा है कि 2400 2500। अभी हम उस फड़ में पहुंचे हैं, तो अभी यहाँ
मुझे लग नहीं रहा कि एक भी व्यापारी फट पे नहीं है। और अगले फट में भी जाने का प्रयास करते हैं। VIP शॉप नंबर में पहुंच चुके हैं और सेब की क्वालिटी की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। VIP शॉप नंबर लंबा वाला देख सकते हैं, लंबे वाला सेब है। जैसे व्यापारी द्वारा कहा जा रहा है कि लंबोत्रा सेब है, तो व्यापारी के हाथ में सेब है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बेहतरीन क्वालिटी का सेब है। 70 पेटियों का ये लॉट है, तो आप देख सकते हैं मोटी दर भी है, छोटी दर वाला सेब भी है। तो अब आखिर ये देखना है कि 2500 अभी जो बोली है वो 2500 रुपये तक पहुंची है। क्या इससे ये जो बोली है ऊपर बढ़ती है या यहीं पे स्टेबल रहती है? अब ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और जैसे जानकारी मिल रही है कि ये जो सेब है वो 2500 कोटखाई का है। बेहतरीन तरीके से जो क्वालिटी है वो मेंटेन की गई है बागवान द्वारा, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह के अगर भी माल मंडी में पहुंचे तो नेचुरली ही उसके जो दाम है वो अच्छे दाम मिलेंगे। VIP शॉप नंबर 209 से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मार्केट में सेब के उछाल को देखकर बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में उछाल देखने को मिला है। आज यदि बात करें मंडी में तो न्यूनतम जो बोलियां हैं वो 900 रुपये से लेकर शुरू हुई है और 2500 रुपये गट के हिसाब से ये बिक चुका है। 70 पेटियों का ये लॉट है। तो वो तस्वीरें AKM केरला के जो व्यापारी है उनके द्वारा ये सेब खरीदा गया है। 2500 रुपये गट के हिसाब से यहाँ ये सेब है वो बिक चुका है। तो वो तस्वीरें हमने आप लोगों के साथ साझा की और एक बार NAC शॉप नंबर 207 में पहुंच चुके हैं। वहाँ से भी आपको बेहतरीन तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। छोटी और मोटी दर वाला सेब है, अच्छी क्वालिटी वाला सेब है, तो आप देख सकते हैं। और जो व्यापारी है, व्यापारी इसकी जो डिटेल है वो चेक कर रहे हैं, तो आप उसके सामने है। और जो बोली है वो 1800 रुपये से शुरू हुई है, तो आप देख सकते हैं। 1800 रुपये और 1800 रुपये नेट गट के हिसाब से ये 204 पेटियों का लॉट है, तो यहाँ बिक चुका है।
एक लॉट आपको फिर दिखाने का Coming like a Hellcat.